इन लोगों ने अपने दिमाग में हिजाब डाल लिया है। ये क्या बोल गए बातों बातों में? हिजाब खराब है। नहीं खराब क्यों? आपने कहा हमने दिमाग में डाल लिया है। जमाई साहब ने कहा कि ये गायत्री मंत्र गवाते हैं स्कूल में। मैं बता दूं, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, ये हिंदुस्तान का अंश है। कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू भी हटा दो, कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू हटा दो, हटा देंगे आप? ये क्या हटा देंगे आप? और नहीं अमीश भाई प्लीज अलाउ करो, बहुत दिल को दुखने वाला विषय है। नहीं, ये बड़ा विषय है, ये प्लीज मैं जवाब देता हूं। हिजाब के लिए कोर्ट ने कहा है, ये संबित पात्रा और हम कौन होते हैं? जब देश के कोर्ट ने कहा है कि ये इस्लाम में, हाई कोर्ट ने कहा है इस्लाम का एसेंशियल फीचर नहीं। मैं जिन्ना की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें वो मुस्लिम ऑल महिला कॉलेज में जाते हैं, एक भी महिला वहां हिजाब के साथ बैठी नहीं है जिन्ना के समय। उस समय हिजाब जरूरी नहीं था, अब इनको हिजाब की आवश्यकता है। कि हम हिजाब, हम 100 साल पीछे जा रहे हैं। हिजाब पहनी महिला इराक के अंदर भी नहीं था। हिजाब पहनी महिला अगर मोदी जी की आरती करे तब ठीक करे ना, किसने मना करा? हिजाब पहनी महिला आरती करे, लेकिन स्कूल में हिजाब नहीं जाएगा। हिजाब स्कूल में पहनने को मना किया है, नॉर्मल लाइफ में रूटीन में अगर कोई दिक्कत है अभी पहन लो। आपको हिजाब डालना भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पहन लो ना। पहली चीज तो ये कि गायत्री नहीं, मैं कह रहा हूं जितने महानुभाव हिजाब की वकालत करे, पहले मई जून की गर्मी में हिजाब पहन के निकले ये लोग और फिर निर्णय करें हिजाब सही है या गलत है। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कट्टरता की बात है, गायत्री मंत्र कट्टर नहीं है जी, लेकिन वो लोग जो ये कहें कि गायत्री मंत्र हिंदुस्तान में हर शख्स को गाना होगा क्योंकि भारत का है, तो फिर ये कट्टर। किसने कहा हर शख्स को गाना होगा? नहीं, इन्होंने कहा स्कूल में नहीं, बंद होना चाहिए। मैंने कहा स्कूल में होगा, मैंने कहा स्कूल का प्रार्थना नहीं, आपने कहा स्कूल से प्रार्थना हट जानी चाहिए। मैं अभी कहता हूँ स्कूल से प्रार्थना नहीं हटेगी। क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? कल को आप कहेंगे स्कूल में नमाज पढ़ना शुरू हो गया है। वैसे कर्नाटक के कई स्कूल में आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत जमाने से बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी में जहां भ्रूण हत्या, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा उसकी बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, ये आज भी उनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। हिजाब और कुछ नहीं है, अभी तक तो सिर्फ इतना ही है। अब आगे इन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मुझे 10-30 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। सांस्कृतिक तौर पर आप इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक आने वाली धरती हिंदू राष्ट्र है। मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 7वीं जनरेशन तक अगर वो नाम बताएंगे कोई राम और श्याम ही निकलेगा। इतनी परेशानी क्यों है अपने पूर्वजों को एक्सेप्ट करने में? और कोई किसी को प्रेशर तो नहीं दे रहा कि आप अपनी पूजा पद्धति बदल दीजिए। आपकी बात का जवाब देखिए, मुस्लिम बेटियां तो सर ढकने के लिए या बाल ढकने के लिए हिजाब पहनती, इन लोगों ने अपने दिमाग में हिजाब डाल लिया है। इन्होंने अपने दिमाग में जो हिजाब डाल लिया, खराब है कि हमने दिमाग में डाल लिया है। ठीक है, हिजाब खराब है मतलब सुनिए ये क्या बोल गए बातों बातों में? हिजाब खराब है। नहीं खराब क्यों? आपने कहा हमने दिमाग में डाल लिया है। इन्होंने दिमाग में इसलिए डाल लिया। क्या हो गया आज? अरे भाई आपने करेक्ट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ फतवा एक इधर भी जारी हो जाएगा। हाँ, मुस्लिम बेटियां जो है वो पढ़ना चाह रही थी। नहीं, ये हिजाब वाला दिमाग वाला हिजाब क्या था? अरे दिमाग में पर्दा है इनके। अरे पर्दे में दिमाग में पर्दा है तो पूरी पर्दा महिला तो अच्छा है, आप ही को कहते हैं। इसको पर्दे को हटाइए और आप पूरे महिला को पर्दे में रखना चाहते हैं। दिमागी पर्दा है। ये क्या कहना चाहते हैं? अब बचाइए थोड़ा, बताइए हमारे साथ दोस्ती निभाइए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि एक रोज नजर आई राह में चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा कि वो पर्दा जो तुम्हारा था क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। हाँ, ये कहना चाह रहे ये हैं। कहना तो आप ही लोगों की था वो, अकल के मर्दों पे पड़ गया। अच्छा, अब कुछ सवाल जो लोग आप कह रहे थे कम अकलमंद होती है महिलाएं, वो खड़े भी थे। आप बोलिए। पहला सर कि YouTube पे तो सर बिट्टा कराटे का भी कन्फेशन है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है। उसको आप क्यों नहीं मानते? दूसरी बात कि सर आप लोग कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है धर्मों में, तो फिर सर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? पहली बात तो कि बिट्टा कराटे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए ना क्या है आपका? कराटे को फौरन फांसी देना चाहिए, उसी तरह बाबू बजरंगी को भी देना चाहिए। एक तरफ बिट्टा कराटे तो दूसरी तरफ बाबू बजरंगी, दोनों ही कट्टर, दोनों ही हैवान। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लेके आइए ना। इस देश में 300 से अरे मत बोलिए लाइए, 370 बोलते थे, ले आए। राम मंदिर बनवाओ, इसी मंच पे बोला, बनवा दिया।
इन्हें चैलेंज मत करा करो। सीएए लेकर आए जो देश से बाहर की बात थी, उस पर तो एक साल तक ये सड़क रोक कर बैठे रहे। मतलब आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आप लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके तो आइए जरा। संबित पात्रा अभी पोस्टर लगा रहे थे, फिर खरबूजा बेचने लगे। बार बार मजाक मत उड़ाइए, कश्मीरी हिंदुओं का मजाक मत उड़ाइए। मुझे कश्मीर पे एक बात कहने दीजिए। नहीं, अब देखिए मैं खामोशी खड़ा हूं, मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं। आप एंकर हैं, इसलिए इजाजत मांग रहा आप हूं। बोलिए 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड आपके भाईजान बोल चाहता हूं। 7 साल हो गए, आप कश्मीर के उन परेशान हाल मुहाजिर लोगों का जो कैंपों में पड़े हैं, उनकी पीड़ा को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। क्या स्टेप है? एक स्टेप बताइए कि आपने आज तक लिया हो। 7 साल से आप सरकार में, इससे पहले 2001 से लेके 4 तक वाजपेयी जी सरकार में रहे। एक स्टेप आपने लिया और फिर लेके आप उनके आंसुओं को बेच रहे। राजनीति, हमको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, वो लाखों लोग पड़े और आप उनके लिए राजनीति करते, उनके लिए कोई जवाब नहीं देते। उनको हम कहते हैं कि हम जाएंगे, पहली गोली खाएंगे, कश्मीरी पंडितों को उनके घर में भेजेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, इसलिए कि इनकी राजनीति, इनकी तरफ वो नहीं कट्टरता की करके इनकी राजनीति डिपेंड करती है कश्मीर के पंडितों के अच्छा ऊपर। ठीक है, ओके। संबित पात्रा जवाब देखिए, ये सवाल हमसे कई बार आप आंसू बेच कोई रहे बात नहीं, इनको बोलने दीजिए, मैं शांति से जवाब देता हूँ। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को आप तुरंत यहाँ से रवाना करिए और बसा दीजिए कश्मीर। अमीश भाई, केवल एक चारदीवारी बना करके कुछ गैस सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज रख देने से घर नहीं बनता है। घर सुरक्षा से होता है। मैं आपको 2 कहानी बताता हूँ, वाकया, फैक्ट्स, जो इस मूवी में भी दिखाया गया है। गिरिजा टिक्कू जो महिला है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। वो एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जब ये माहौल बिगड़ा तो वो जम्मू चली गई। जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी नेबर थी, और वो एक मुस्लिम थी। उसने फ़ोन किया कि बहन गिरिजा, हम तो बेस्ट फ्रेंड है, अब माहौल ठीक हो गया, तुम जल्दी आ जाओ मेरे घर में, मैंने तुम्हारा सैलरी ले लिया है, आके तुम सैलरी लेके चले जाओ, तुम्हारे घर अच्छे से पलेंगे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पे विश्वास करके आ गई। बेस्ट फ्रेंड ने मिलिटेंट्स को अपने घर में, आतंकवादियों को छुपा कर रखा था। गिरिजा टिक्कू को वहीं अगवा कर लिया गया, आरी से 2 भाग में काटा गया। काटने से पहले उनको रेप किया गया और फिर गैंग रेप करने के बाद 2 भागों में काट करके गिरिजा को फेंका गया। वो जो इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, ये सच्ची कहानी है। प्लीज मैं जब बोलने 20 साल पहले और अब सुनना भी नहीं चाहते। ऑब्जेक्ट करता हूं, करने दिया जाए, तारीख बताते रहेंगे, आप अमीश भाई आप कंट्रोल करिए, आप सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। नहीं, कहते हैं जो इतिहास क्या है? सीखता नहीं है वो क्या हाल है? पहले आप एक्सेप्ट तो कर लीजिए, इतिहास बाद में सुन लीजिए। एक सेकंड